देखिए, यही है वो छत्तीसगढ़ का भविष्य जो शायद आने वाले दिनों में आईएएस बनना पड़े, लेकिन आईएएस बनने के लिए उसे इस विश्व आदिवासी दिवस के उस पार जाना पड़ेगा। आज आप देखिए, ये भारत का भविष्य, ये छत्तीसगढ़ का भविष्य, ये आदिवासी भाई बहनों का भविष्य नीचे बैठकर पढ़ रहा है। पंखा भी नहीं दिखा भाई, पंखा नहीं है। ये देखिए, धर्मशाला की तरह पड़ा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए फूके जाते हैं। अरे इस लायक इनको बनाओ कि कल के दिन ये दूसरे बच्चों का भविष्य बना सके। तुम जैसे शिक्षा के दलाल कभी भी शिक्षा की उन्नति नहीं कर सकते। क्या मेनू अनुसार नहीं मिलता? मेनू के अनुसार नहीं मिलता। सुबह सब्जी नहीं बनता, सिर्फ दाल बनता है, दाल भात बस मिल गया। ये देखिए, मरम्मत के नाम पे करोड़ों रुपए फूके जाते हैं शिक्षा विभाग में। अगर इन लोगों को अगर शौचालय जाना है तो दरवाजा नीचे से खुला है। ये व्यवस्था है। ये है इनका बेड। जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़ बच्चों ने ही किया होगा, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के यहां से अभी तक इनके पास कुछ नहीं आया है। मैं जब यहाँ आ रहा हूं तो शिक्षा के हालात को देख रहा हूं तो इतना व्यथित हो रहा हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके जिम्मेदार है जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा। इस वक्त जहां पर हूं उस जगह का नाम है बेंगलुरु, और बेंगलुरु का ये स्कूल शिक्षा विभाग के तहत चलने वाला छात्रावास है। ये क्या छात्रावासी है? ये हमारे साथ में यहाँ के बच्चे हैं। इन बच्चों को दिखाऊं, आप लोग क्यों नहीं देखना चाह रहे हो? नहीं आना चाह रहे हो? आप लोग के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है। आप लोग को बेड मिलता है पढ़ने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए बेड मिलता है? बेड, पलंग नहीं है ना, तो मैं आप ही के लिए आया हूं। इनको सुनो उससे पहले मैं उस छोटे से बच्चे को दिखाऊंगा। देखिए, यही है वो छत्तीसगढ़ का भविष्य जो शायद आने वाले दिनों में आईएएस बनना पड़े, लेकिन आईएएस बनने के लिए उसे इस विश्व आदिवासी दिवस के उस पार जाना पड़ेगा। क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस मनाने के बाद भी इस बच्चे को आप आलम देखिए कि इसके पास ना यहाँ बेड है, और जब एक, अरे बाप रे बाप, इस तरह दिखाओ, ईंटा लगा करके यहाँ पे अपनी व्यवस्था से बेचारे बच्चे रह रहे हैं। खुद की व्यवस्था, ये बेड है भाई, ये देखो, ये है इनका बेड। जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़ बच्चों ने ही किया होगा, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के यहां से अभी तक इनके पास कुछ नहीं आया है। तमाम कागजों पे करोड़ों रुपए सप्लायरों के नाम पे जाते हैं। प्रमोद ठाकुर जिला शिक्षा अधिकारी है, वही जिला शिक्षा अधिकारी जिन पर बीजापुर में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री, उस समय के शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उनको तत्काल निलंबित कर दिया था। विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। और आज आप देखिए, ये भारत का भविष्य, ये छत्तीसगढ़ का भविष्य, ये आदिवासी भाई बहनों का भविष्य नीचे बैठ करके पढ़ रहा है। पंखा भी नहीं दिखा भाई, पंखा नहीं है। पंखा के साथ साथ आप देखिए, ना पलंग है ना पंखा है। इनको अंगारों में चलकर अगर कलेक्टर बनेगा भी, मेरी शुभेच्छाएं हैं कि इनके माता पिता इनको कलेक्टर बनाए, ये बने भी, लेकिन क्या ये सुविधा के साथ एक कलेक्टर बहुत आसानी से बन पाएगा? अंगारों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी दंतेवाड़ा जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये पढ़ रहा है। इसकी किस्मत के ऊपर मैं क्या दोष दूं? जो भी किस्मत लिखी जा रही है वो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा लिखी जा रही है इन बच्चों की। आइए इस तरफ भी आइए। ये देखिए, धर्मशाला की तरह पड़ा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए फूके जाते हैं। हालात देख लीजिए, विश्व आदिवासी दिवस का ये नजारा देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं समझता हूं इस पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि हाल में अभी जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कड़क फैसले लिए हैं। कड़क फैसले, संलग्नीकरण खत्म करके छत्तीसगढ़ के तमाम बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, इसीलिए गजेंद्र यादव जी ने कड़क फैसला लिया है संलग्नीकरण खत्म करने का, और शिक्षक स्कूल तक पहुंचे, बच्चों को पढ़ाए, इसीलिए उन्होंने यह भूतपूर्व फैसला लिया। तो मैं मानता हूं जब ये खबर उन तक जाएगी तो जरूर एक बड़ा फैसला शिक्षा विभाग में अलग से दंतेवाड़ा के हित में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तस्वीर रायपुर तक नहीं पहुंच पाती। कागजों में बताया जाता है, अब इतना बड़ा राज्य है,
तो कौन कौन कहां पहुंच सकेगा, इसीलिए पब्लिक सर्किट टीम यहां पहुंची है, हर जिले की तस्वीर दिखा रही है। बाप रे बाप, इतना जुगाड़। ये देखिए ना, मच्छरदानी है, मच्छरदानी के लिए इन्होंने एक पाइप जुगाड़ कर लिया है और चादर से मच्छरदानी का काम चला रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई साहब। इनके शिक्षा के स्तर देख करके मुझे रोना आ रहा है। आप लोग को कुछ नहीं मिलता, तकिया वगैरह कुछ नहीं मिलता? नहीं मिलता। कब से नहीं मिल रहा है? कितने साल से रह रहे हो? कितने बच्चे हैं कुल? टोटल कितने बच्चे हैं? कितने हैं टोटल? 50 लोग। और बाकी कुल कितने हो जाएंगे? 400 तक हो जाएंगे। 400 बच्चे हैं यहाँ पे। पोटा केबिन, ये पोटा केबिन है, हाई स्कूल के है ना यहाँ पे। RMSA, पोटा केबिन, कई ऐसे यहाँ पे संस्थान बने हुए हैं। इनका हित दिखाकर कागजों में अपना हित करते हैं। इतना गुस्सा आ रहा है इन अधिकारियों पर, इतना गुस्सा आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। इनका हक छीन रहे हैं ना। अरे इस लायक इनको बनाओ कि कल के दिन ये दूसरे बच्चों का भविष्य बना सके। तुम जैसे शिक्षा के दलाल कभी भी शिक्षा की उन्नति नहीं कर सकते। मैं जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को कह रहा हूं। ये बाप रे, सोचिए, कोटा केबिन में सप्लाई सप्लाई सप्लाई। क्या यही बच्चों की किस्मत है? देखिए ये सो रहे हैं बेचारे, ना इनके पास बेड है, ना इनके पास टेबल है, ना इनके पास तकिया है, ना इनके पास चादर है ढंग की, कुछ भी नहीं है। धर्मशाला के जैसे रह रहे हैं। खाट क्यों नहीं मिला? आप लोग मांग करते हो खाट दे दो। अगर बरसात में कोई सांप आप काट देगा, मरम्मत के नाम पे इतना इतना पैसे आता है। शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति आप लोग को मिल रही है बराबर? पैसा मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिलता। आपके खाते में, आपके मम्मी पापा के खाते में छात्रवृत्ति मतलब समझते हो क्या होता है? छात्रवृत्ति क्या होता है? बच्चे लोग, छात्रवृत्ति मिलता है आप लोग को? क्या होता है छात्रवृत्ति? इधर आओ। कितना मिलता है? 6-5 हजार। महीना में कितना आता है छात्रवृत्ति? कौन देता है? कौन लाके देता है आपको? कोई हाथ में देता है, खाते में डालते हैं? कौन देता है? खाता में डाल। कितना देते हैं? 600। कितना देते हैं? 600-800 मतलब एक बताओ ना, कितना देते हैं? 600 देते हैं। और कौन लाके देता है? अधिकारी लोग लाके देते हैं। तो हर महीना आता है। देखिए ये हालत, इतनी बद से बदतर हालात है। ये बच्चे लोग यहाँ पे जमा हो गए, मैं आया हूँ इसलिए खड़े हो गया। चलो तुम लोग के हक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है? जो जो होगा तुम्हारे लिए ही बताना, तुम्हारे लिए कोई डरने की दिक्कत नहीं है। ये बात सीधा शिक्षा मंत्री जी को जाएगी, मुख्यमंत्री जी को जाएगी, और वो आपके हित के लिए शिक्षक ला रहे हैं, है ना? शिक्षा मंत्री शिक्षक ला रहे हैं। तो आप एक बात बताओ कि क्या आपको यहाँ पे बेड लाया जाता है, पलंग लाते हैं आप लोग के लिए? क्या क्या दिक्कत है? पलंग है आप लोग के पास? नहीं है। और क्या कुछ सुविधा मिलती है? और कुछ? पानी नहीं है। और क्या मेनू अनुसार नहीं मिलता? मेनू के अनुसार नहीं मिलता। सुबह सब्जी नहीं बनता, सिर्फ दाल बनता है, दाल भात बस मिल गया। नाश्ता? नाश्ता भी नहीं बनता है? शनिवार रविवार नाश्ता, बाकी टाइम में नाश्ता नहीं। अरे बाप रे। और शिष्यवृत्ति मिलता है, छात्रवृत्ति सबको? पैसा छात्रवृत्ति नहीं मिलता। एक बार भी नहीं मिला ना? कितने समय से आप लोग? पहली से आप यही हो? अब देखिए कितना विडंबना है, बच्चों के साथ कुछ
भी ऐसा नहीं किया जा रहा जिनसे उनका भविष्य अच्छा हो सके। और क्या क्या है, और क्या क्या है जो आपको नहीं मिल रहा है सुविधा? खाने पीने के अलावा तकिया तो नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, साबुन कब मिलता है? महीने में 2 बार। और क्या नहीं मिल रहा है? कुर्सी टेबल नहीं मिलता, कुर्सी भी नहीं है। और ये देखिए चटाई में सो रहे हैं, कई बच्चे चटाई में ही सो रहे हैं। और क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? बच्चों ने ही बीड़ा उठा लिया है सब कुछ दिखाने का। क्या दिखाना चाह रहे हो? और ऊपर में और कुछ है? ये देखिए चटाई में सो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। ये देखिए मरम्मत के नाम पे करोड़ों रुपए फूके जाते हैं शिक्षा विभाग में। अगर इन लोगों को अगर शौचालय जाना है तो दरवाजा नीचे से खुला है, ये व्यवस्था है। तो हालात मैंने आपको दिखा दिया है। इस वक्त बेंगलुरु में मैं खड़ा हूँ, बेंगलुरु दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। जिला शिक्षा अधिकारी नहीं देख रहे हैं ये सब कुछ, इन बच्चों के हित से उनको कोई मतलब नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं लगातार अपील कर रहा हूँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कि कम से कम इन बच्चों की तरफ देख लीजिए। ये आदिवासी भाई बहन है, प्रमोद ठाकुर को कोई मतलब नहीं है, वो जिला शिक्षा अधिकारी है। और ना तो ऊपर भी बहुत हालात बदले होते हैं, उधर भी दिखाओ, सब बच्चे देख रहे हैं क्योंकि इनको कुछ नहीं मिल रहा है, शिक्षा से महरूम है। ये सोच रहे हैं कि कोई तो आया हमारे हित की बात कर रहा था, कि तो कोई किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा अधिकारी। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं, सभी जगह पर हालात यही है, सब जगह रूम इसी तरह तितिर बितिर है, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ले दे करके बड़ी मुश्किल से अपना दिन यहाँ काट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दंतेवाड़ा की ओर आप देखिए, किसी भी तरह से आप इनके हित के लिए काम करिए, तभी विश्व आदिवासी दिवस सही मायने पे मनाया जाएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य आदिवासी समाज के यही लोग हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही शिक्षा के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप अधीक्षक ही है ना? अधीक्षक जी, एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इनके लिए बेड नहीं है, तो आपने शासन से मांग की है? तो कई बार मांग करने के बाद भी नहीं आया यहाँ पे? अभी आएगा बोल के बताया सर, 1 महीना के अंदर मतलब हो जाएगा। कितने समय से ऐसा ही, जब से बना तब से बिना बेड? नहीं सर, ये क्या ना अभी शिफ्टिंग की है सर इसको, ये कंप्लीट भी नहीं था, अनकम्प्लीट था। हाँ। पूरा अनकम्प्लीट था, वो शौचालय वगैरह का ज्वाइंट कुछ नहीं था। नहीं, वो तो रह रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कब से शुरू से रह रहे हैं, बेड नहीं। 2 साल हो रहा है इसका। नहीं, जब से वो रह रहे हैं तब से बेड नहीं है बता रहे हैं जी। अभी मतलब इसी साल से इधर बच्चे लोग लाए थे, पहले उधर ही शिफ्ट कर दिए थे। वो बेड उधर ज्यादा बढ़ गए तो इधर कमी पड़ गई जी। ठीक, धन्यवाद।